हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, माया जया को बोलती है ना बाबा ना, मैं घर में तैयार नहीं होंगी, मैं स्कूल में जाके तैयार होंगी और नहीं तो मेरी सब बिखर जाएंगी। फिर जया बोलती है ओके ठीक है बाबा, अब चलो। उसके बाद सब एक साथ, जया की पापा मम्मी, जया की काजिन, माया की मम्मी, सब एक साथ कार से स्कूल आ जाती। स्कूल आने के बाद माया बोलती है वाह जया, ये तुम्हारी स्कूल, ये तो बहुत ही सुंदर है। मेरी तो दिल करता है मैं तुम्हारी स्कूल में एडमिशन ले लूँ। फिर जया बोलती है चीज़ जितना सुंदर होगी उतना महंगा भी होगी। फिर माया बोलती है कुछ बोला तुम? जया बोलती है नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला। फिर मन में बोलती है इतना महंगी, इसलिए मेरी मम्मी नहीं चाहती मैं यही स्कूल में पढूं। और तो भी वहीं पे जया की काजिन आ जाती। उसके बाद जया की काजिन बोलती हैं तुम दोनों जब देखो शुरू हो जाती हो, क्यों इतना बात करती हो तुम दोनों? चलो तैयार होने ना, बहुत लेट हो जाएगी। फिर माया जया को बोलती है क्या हुआ, कुछ सोच रही थी? बोलो क्या? तुम मुझसे क्यों इतना बात छुपाओ? मत छुपाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। जया बोलती है मैंने तुमसे कौन सी बात छुपाई, कोई तो नहीं। फिर माया बोलती है झूठ मत बोलो, तुम मुझसे बहुत कुछ छुपाती। तो अभी जया बोलती है ओके बाबा ओके, आज से मैं कोई बात तुमसे नहीं छुपाऊंगी, अब चलो प्लीज़। तो अभी वहाँ पे वही लड़का आ जाती। फिर माया बोलती है तुम यहाँ पे क्यों आया? तो अभी उस लड़का बोलती है तुम नहीं जानती मैं यही स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं जब चाहूँ तब यहाँ पे आ सकती, लेकिन तुम्हें क्यों इतना प्रॉब्लम मेरी यहाँ पे आने से? मैं तुमसे पूछ सकती तुम यहाँ पे क्यों आया। और तभी जया रेडी होके आ जाती। फिर बोलती है माया, और जो भी उसको देखती है फिर बोलती है जया, और जो भी माया जया बोलती है तो अभी उस लड़का भी जया को देखने लगी। और जो भी माया देखती है उस लड़का भी जया को देखने लगे। फिर माया बोलती है तुम यहाँ पे क्यों आया, अंदर चलो मेरे साथ। उसके बाद जया बोलती है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो अभी माया बोलती है तुम बाहर क्यों आया? हाँ मैंने बोला तुम बाहर आओ, चलो अंदर चलो। फिर जया बोलती है वो मेरी शू नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही थी मेरी शू कहाँ पर है। तो भी उसकी काजिन बोलती है जया ये तुम्हारी शू लो। फिर जया शू पहन के वहाँ से जाने लगी। और तो भी माया जया के हाथ खींच के उसके सीने में लग जाती। तो भी माया बोलती है इस साड़ी में तुमको बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इतना अच्छा एक लड़की को अकेले डांस नहीं करना चाहिए, मुझे लगती है तुम्हारी चाहत किसी को होना चाहिए, क्या मैं आ सकती? फिर जया बोलती है नहीं जी, आप नहीं आ सकती। माया बोलती है क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकती? फिर जया बोलती है क्योंकि आपकी यार मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी देर बाद, इसलिए। आप पहले मेरी बात सुनो, पहली मेरी काजिन की परफॉर्मेंस होगी, उसके बाद मेरी अकेली की, और उसके बाद तुम और मैं एक साथ। ओके अब तुम जाओ, जल्दी से तैयार होके आ जाओ, ठीक है? फिर माया बोलती है ओके ठीक है। उसके बाद जया की काजिन की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों भी कपिल डांस ही करने लगी। फिर वहीं पे
वही लड़का बोलने लगी, तू मेरे साथ डांस नहीं करना चाहती थी, मैं भी देखती हूँ मेरी अलावा तुम किसके साथ डांस करती हो। कैसे करोगी, मैं भी थोड़ा देख लूँ। तुम पहले तुम्हारी वो शू तो पहन लो, उसके बाद पहले डांस भी कर लो, उसके बाद ना कपिल डांस करोगी मेरी प्यारी जया। ये बोल के उस लड़का बहुत ही ज़ोर से हंसने लगी और उसकी हंसी माया भी सुन लेती। सुनने के बाद माया बाहर आती है। बाहर आने के बाद माया देख लेती वही लड़का वहीं पे। फिर उस लड़का के फ़ोन में एक कॉल आती है। फिर उस लड़का उस कॉल में बात करती है, तो क्या अच्छा से काम कर लिया। फिर बोलती है ठीक है तुझे तेरी पैसा मिल जाएगी। फिर माया बोलती है, ये तो वही लड़का, लेकिन ये कौन से काम की बात कर रही थी। ये लड़का अच्छा नहीं है, वो तो मुझे पहले दिन ही पता चल गई, लेकिन मुझे लगती है ये ज़रूर किसी के साथ कोई गड़बड़ करेगी, लेकिन किसके साथ। ये बोल के माया वही रूम में आती है जो रूम में जया और जया की काजिन तैयार हो रही थी। वहाँ पे जाके सब देखती है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं मिलती। फिर माया की नज़र कसरा की वही जाती है। फिर सब कसरा नीचे गिरा देती। गिराने की बाद देखती है वहाँ पे शू की कुछ पार्ट है, और तभी माया की याद आती है जया भी उसकी शू को ढूंढ रही थी, लेकिन क्यों उसकी शू वहीं पे थी। उसके बाद भी वो क्यों ढूंढ रही थी। उसके बाद माया सोचती है, क्या ये लोग जया की शू के साथ कुछ किया तो नहीं जया को गिराने के लिए। फिर माया दौड़ के स्टेज पे आती है। आके देखती है जया डांस कर रही है, और तभी जया की नज़र माया की ओर आ जाती और माया को देखने लगी। फिर माया भी जया को ही देखने लगी। जया को बहुत ही अच्छा लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। माया तो बस जया की डांस देख रही थी। फिर जया की आँखें माया को देखने लगी। तैयार होने के बाद माया को बहुत ही प्यारी लग रहा है। जया तो बस माया को देखते ही रह जाती। माया भी थोड़ी देर जया की डांस देखने के बाद याद आती है, मैं यहाँ पे क्यों आया। तब भी उसकी याद आ जाती, मैं तो उसकी शो देखने के लिए आया। उसके बाद माया की नज़र जया की पैरों की ओर देखने लगी, और तभी देखती है उसकी पाँव इधर उधर गिरने लगी। दौड़ के आके जया को पकड़ लेती। फिर बोलती है, तुम ठीक हो, क्या कुछ हुआ तो नहीं। क्या है, कुछ करने की पहले सब चीज़ अच्छा से देख नहीं सकती। जया बोलती है, क्या बोल रहे हो, चुप हो जाओ, सबने हम लोगों को ही देख रही है। माया बोलती है, ठीक है इधर आ जाओ। फिर साइड होने के बाद माया बोलती है, तुमको गिराने के लिए किसी ने तुम्हारी शो को छेड़छाड़ी किया। जया बोलती है, व्हाट, लेकिन किसने। फिर माया बोलती है, इस बारे में हम लोग बाद में बात कर सकती। तुम अब मेरे साथ चलो, हम दोनों को डांस करनी है ना। इस बार मैं तुमको मेरी हाथों से सजाऊंगी, क्या तुम मेरी हाथों से सजना चाहोगी। फिर जया थोड़ा सिर झुका के बोलती है, माया बोलती है, इतना शर्माओ मत, चलो। उसके बाद माया बहुत ही आशा से जया को सजाकर स्टेज पे आने लगी। तभी जया की पापा फिर जया की मम्मी बोलती है, बेटा क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। फिर माया बोलती है, कुछ नहीं चाचू, कुछ नहीं मम्मी,
ओ ऐसे ही सबने डांस कर लिया, मैंने अभी तक नहीं किया, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी करने के लिए मैं वहाँ से जया को लेकर गई। क्या मम्मी, मैं अब जाऊँ? तभी माया की मम्मी बोलती है, हाँ बेटा जाओ। सुनो, मैं भी चाहती हूँ मेरी दोनों बच्चियाँ अच्छा से परफॉर्मेंस करें। ये बोल के जय की मम्मी वहाँ से निकल जाती। फिर वो दोनों स्टेज पे आ जाती। आने के बाद दोनों बिल्कुल एक कपिल की तरह बहुत ही क्लोज आके डांस स्टार्ट करती है। डांस स्टार्ट होने के बाद माया की आँखें सिर्फ जोया को ही दिख रही थी और जोया भी माया को ही देखने लगी। फिर ये दोनों ही कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोल पाती। ऐसे ही जब दोनों की सांसों को फील करने लगी, तभी माया बोलती है, तुम्हारी ये खुशबू बहुत ही अच्छी। तभी जोया बोलती है, तुम्हें पसंद आया? फिर माया बोलती है, हाँ पसंद आया। मेरे दिल करता है मैं इस खुशबू को मेरे अंदर संभाल के रखूं। क्या ये खुशबू मुझे पसंद करेगी? जया बोलती है, हाँ पसंद कर सकती, पहले ट्राई करके देख लो, हो सकती या नहीं भी हो सकती। फिर माया बोलती है, इसकी मतलब तुम्हें डाउट है, एक खुशबू मुझे पसंद नहीं कर सकती। फिर जया बोलती है, मैंने ऐसी नहीं बोला, मैंने बोला जस्ट तुम ट्राई तो करके देखो। और तभी माया जया को खींच के सीने के साथ लगा लेती और तभी सब ने एक साथ क्लैप करने लगी। और तभी उस दोनों को परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती। सब ने क्लैप करती हैं, लेकिन दो लोग क्लैप नहीं करती, जया की मम्मी और उस लड़का बहुत ही गुस्सा करने लगी। फिर बोलती है, इस बार मैं फेल हो गया, लेकिन दूसरी बार मैं फेल नहीं होंगी, मैं तो तुम दोनों को बाद में देख लूँगी। ये बोल के उस लड़का वहाँ से निकल जाती है। फिर माया और जया अच्छा कपिल डांस के लिए फर्स्ट उपहार उस दोनों को ही मिलती और जया की काजिन को दूसरा उपहार मिलती। उसके बाद माया और जया बहुत खुश हो जाती। फिर जया बोलती है, ये उपहार तुम्हारे लिए, इसलिए ये उपहार तुम्हारे पास ही रहेगी। फिर माया बोलती है, नहीं ये तुम्हारे पास रहेगी। जया बोलती है, लेकिन क्यों? फिर माया बोलती है, क्योंकि तुमको हर चीज़ ध्यान से रखना आता है, मुझे ये सब नहीं आता। फिर जया बोलती है, तुमको क्या करना आता है? फिर माया जया के पास आकर सिर झुका के बोलती है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अब चलो। फिर जया बोलती है, हाँ चलो। फिर सब ने एक साथ कार में आ जाती। उसके बाद जय के पापा ड्राइव करने के बाद सब ने एक साथ घर में आ जाती। घर में आने के बाद जया की मम्मी बोलती है, जया मेरी सर में पेन हो रही है, एक कप चाय दे दो। तो भी माया बोलती है, चाची हम दोनों भी थक गया, आप वही दीदी को चाय के लिए बोल दीजिए ना। फिर माया की मम्मी भी बोलती है, हाँ वो दोनों बच्चियाँ बहुत ही थक गया। तब भी जया की मम्मी बोलती हैं, हाँ भाभी जी वो मेरी सर में पेन हो रही थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला, बच्चियाँ थक गया। हाँ तुम दोनों फ्रेश होके थोड़ा रेस्ट कर लो। ये बोल के जया की मम्मी वहाँ से रूम में चले जाती।
फिर माया की मम्मी भी वहाँ से रूम में आ जाती। फिर जोया और माया भी रूम में आ जाती। आने के बाद जोया बोलती है, इस तरह से बात करना ठीक नहीं था। फिर माया बोलती है, ओ अच्छा, घर में मेड होने के बाद तुमको काम करना पड़ती है, ये ठीक है ना? ये बोल के रूम से बाहर जाने लगी। तो अभी जोया बोलती है, कहाँ जा रही है? पहले फ्रेश हो लो। माया बोलती है, तुम फ्रेश हो जाओ, मुझे फ्रेश नहीं होनी। फिर जोया बोलती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम नाराज़ हो? माया बोलती है, नहीं, मैं नहीं नाराज़ हूँ, मैं मम्मी की रूम में जाती हूँ। ये बोल के माया वहाँ से चले आती मम्मी के पास। मम्मी के पास आकर बोलती है, मम्मी आपके साथ कुछ बात करनी थी। माया की मम्मी बोलती है, हाँ बोलो। तो भी माया बोलती है, जोया की मम्मी जोया के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? तो भी माया की मम्मी बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? माया बोलती है, मम्मी आप सच सच बताइए, ये जोया की अपनी मम्मी या दूसरी मम्मी? तो भी माया की मम्मी बोलती है, तुमको कैसे पता? माया बोलती है, मुझे सब पता, आप पहले बताइए जोया की मम्मी कहाँ है? फिर माया की मम्मी बताती, जोया की जन्म होने के बाद ही उन्होंने अल्लाह के पास चले गई। जोया की नाना नानी चाहती थी जोया अच्छी से रहे, इसलिए उनकी दूसरी बेटी को जोया की पापा से शादी करने की बात रखती। तब जोया बहुत ही छोटा, जोया के पापा शादी ना करे तो जोया की देखभाल किसने करेगी? इसलिए जोया के पापा जोया की नाना नानी की बात मान लेती और दूसरा शादी कर लेती। लेकिन पहले अच्छा से ही देखभाल किया और जब उनकी एक बेटा हुआ तब से जोया के साथ बुरा व्यवहार करने लगी और इसलिए तुम्हारी बुआ यहाँ पे नहीं रहती, हमारे साथ रहती। फिर माया बोलती है, इसकी मतलब जोया की मम्मी जो है वही जोया की खाला भी है, फिर भी बहन की बेटी के साथ ऐसी व्यवहार, लेकिन ये कब तक चलेगा? माया की मम्मी बोलती है, पता नहीं बेटा, अल्लाह के पास यही चाहती हो उसके लिए एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। तो भी माया हंसने लगी। माया की मम्मी बोलती है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? माया बोलती, कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। तभी माया की मम्मी पानी देकर बोलती है, थोड़ा पानी पी लो। फिर पानी पीने के बाद माया बोलती है, मम्मी मैं अब जाऊँ, मुझे फ्रेश होना है। तो अभी माया की मम्मी बोलती है, ठीक है बेटा, लेकिन जोया को तंग मत करना, ठीक है? फिर माया बोलती है, ओके मम्मी। ये बोल के रूम में आ जाती। और इधर आशा और वर्षा आशा को खाना खिलाने के बाद सब कुछ किचन में रख कर आती है। फिर आशा को बोलती है, लो मेडिसिन खा लो। फिर आशा मेडिसिन भी खा लेती। उसके बाद आशा बोलती है, मेरे पास आओ। वर्षा बोलती है, क्यों, ऐसे ही बोलो। आशा बोलती है, आओ तो पहले। फिर वर्षा आशा के पास आके बैठती है और आशा उसके हाथ को हाथ में लेकर सिलाने लगी। फिर बोलती है, तुम यहाँ पे बैठो, मैं अभी आती हूँ। फिर वर्षा बोलती है, कहाँ जा रही हो? आशा बोलती है, रुको आती हूँ। ये बोल के ड्रॉयर से एक क्रीम लेकर बेड पे आ जाती है। बेड पे आके वर्षा के सामने बैठ जाती। उसके बाद बहुत प्यार से वर्षा के हाथ पे क्रीम लगाती है
और फिंगर पे जो काट लगी थी उस पे पट्टी भी करती है। और जब पट्टी करने लगी थी आशा फेस को नीचू करके रखी थी। और जब आशा सिर को ऊंचो करने लगी तभी देखती है वर्षा बहुत ही क्लोज। फिर आशा थोड़ा दूर हो जाती, फिर वर्षा भी थोड़ा दूर होने लगी। उसके बाद वर्षा बोलती है तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर आशा बोलती है मैं सुनने के बाद तुम क्या यहाँ से चले जाओगी? फिर वर्षा बोलती है नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, पहले तुम सो जाओ। उसके बाद आशा सो जाती। फिर वर्षा आशा के पास बेड पे एक साइड होके बैठी रहती और थोड़ी देर बाद बैठे बैठे वर्षा को नींद आ जाती। लेकिन आशा को नींद नहीं आती और आशा जब देखती है वर्षा सो गई, फिर वर्षा को आशा से बेड पे लेटा देती। और तभी आशा के फ़ोन में एक कॉल आ जाती और जब भी कॉल रिसीव करती है तो भी देखती है वहाँ पे आकाश है। फिर आकाश बोलती है अरे यार तू कहाँ है? आशा बोलती है मैं घर में हूँ। लेकिन क्या हुआ? तभी आकाश बोलती है ओ तू कॉलेज क्यों नहीं आया? तभी आशा बोलती है वो मेरी तबीयत अच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं आ पाया। फिर आकाश बोलती है ठीक है, मैं अभी तेरे घर में आती हूँ। फिर ईशी आकाश को बोलती है कहाँ जा रही है? फिर आकाश बोलती है क्यों, तू जाएगी क्या? ओ आशा की तबीयत अच्छा नहीं है इसलिए मैं उसके घर में जा रही हूँ। फिर ईशी बोलती है चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। फिर आशा के घर में ईशी और आकाश दोनों आ जाते हैं। आने के बाद ईशी बोलती है ए वर्षा तेरे रूम में क्या कर रही है? फिर आशा बोलती है यार उसने मेरी जान बचाई। ईशी बोलती है वर्षा तेरी जान बचाई, लेकिन कैसे? फिर आशा ईशी को सब कुछ बता देती। फिर ईशी बोलती है तू क्या बोल रही है यार, तेरी दिमाग घूम गया क्या? फिर आशा बोलती है नहीं यार मेरे दिमाग नहीं घूमा, मेरे दिमाग में तो प्यार आ गया। फिर ईशी बोलती है तू सोच समझ के बोल रही है ना? आशा बोलती है हाँ मैं सोच समझ के ही बोल रही हूँ, मैं उससे प्यार करने लगी। सो हाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय।